हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सीपीएच। सो मिसलीड क्वेश्चन इसके अंदर आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीरीज बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है जो भी स्टूडेंट सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज दिसंबर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की जो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एक बैक्टीरियल जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, सो क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि 5 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सैल्मोनेला 1 2 3 4 5 विच कैन यूटिलाइज लैक्टोज, जो लैक्टोज को यूटिलाइज कर सकती है एज द सोल कार्बन सोर्स बट कैन नॉट सिंथेसाइज आर्जिनिन। ठीक है, जो पहली 5 स्ट्रेन है वो लैक्टोज को यूटिलाइज कर सकती हैं, उसको उसने लैक प्लस लिखा है, और बेसिकली आर्जिनिन नहीं बना सकती तो उसके लिए क्या लिखा, आर्जिनिन नेगेटिव। ठीक है, दे आर मिक्सड विथ 5 अदर स्टेन्स विच आर नेम्ड, विच आर जिनकी नंबरिंग क्या करके 6 7 8 9 10, जो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर सकती बट आर्जिनिन को बन सकती है। दे कैन नॉट यूटिलाइज लैक्टोज बट मेक आर्जिनिन। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट 5 है वो लैक्टोज को यूटिलाइज कर सकते हैं बट आर्जिनिन नहीं बना सकती, बट जो 6 7 8 9 10 है वो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर सकती बट आर्जिनिन बना सकती हैं। These strains are mixed in all possible combination and plated on appropriate plates to get lac plus and arginine plus recombinants। ये हमें रिजल्ट्स दे रखे हैं। H का मतलब है हाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, L का मतलब है लो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और O का मतलब है नो रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब देखो क्या ना, इसमें जो हमें डाटा दिया हुआ है उसके बेस पे हमें क्या बताना है कि कौन सी स्ट्रेन एच एफ आर है, कौन सी एफ प्लस है, कौन सी एफ माइनस है। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जैसे एफ प्लस जिसमें एफ फैक्टर होता है, एफ माइनस जिसमें एफ फैक्टर नहीं होता है, एच एफ आर वो होती है जिसमें जो एफ फैक्टर है वो बेसिकली जाके जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, सो हमें इन रिजल्ट के बेस पे ये बताना है कि कौन से आपके एफ प्लस है, कौन से एफ माइनस है, कौन से एच एफ आर है। ठीक है, देखो थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है। देखो है कि अगर जैसे जो एफ नेगेटिव है, अगर मैं एफ नेगेटिव को एफ प्लस से कराऊंगा, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट्स के नंबर कम आएंगे। लेकिन अगर मैं एफ नेगेटिव को किससे करा रहा हूं, एच एफ आर से, तो हाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें हाई भी बन रहे हैं लो भी बन रहे हैं, इसका मतलब वो एफ नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले हम वो देखते हैं कि कौन सी स्टेन है जिसमें हाई और लो दोनों बन रहे हैं, जिसमें हाई लो दोनों बन रहे होंगे इसका मतलब वो एफ नेगेटिव है। ठीक है, जैसे आप देखो एक आप स्टेन देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आपको 6 दिख रही है, 6 स्टेन का जब मैंने 1 के साथ कराया, 2 3 4 5, तो हाई भी बन रहा है 1 और 4 के साथ, और एल भी बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो 7 के लिए भी सेम डाटा है। ठीक है, अगर मैं 8 को देखूं तो उसमें सिर्फ एच बन रहे हैं, अगर मैं 9 को देखूं तो उसमें सिर्फ एल बन रहे हैं, और 10 में भी सिर्फ एच बन रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 आपको केस देखने को मिलेंगे। कुछ केसेस में क्या होगा, एच और एल दोनों होंगे, कुछ केसेस में सिर्फ एच होगा, कुछ केसेस में सिर्फ एल होगा। तो जिस केस में एच और एल बन रहे होंगे ना, इसका मतलब एफ नेगेटिव है। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो, जैसे अभी मैंने कहा कि जो 6 7 है वो एफ नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एफ नेगेटिव एफ प्लस या एच एफ आर बताना है। तो 6 7 मैंने देखा इसमें एच और एल दोनों बन रहे हैं। तो इसके अलावा ऑप्शन में 2 3 है, 2 में भी आप देख सकते हो कि एच भी बन रहा है एल भी बन रहा है, एच मतलब एच और एल दोनों बन रहे हैं। 3 के केस में भी एच और एल दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो 2 3 6 7 इसका मतलब ये तो पक्का एफ नेगेटिव है। लेकिन बी ऑप्शन में भी एफ नेगेटिव दे रखे हैं, 2 3 6 7 दोनों में कॉमन है। आई कैन लुक फॉर 5 and 9। अगर मैं 5 और 9 को देखूं, 5 में सिर्फ एल बन रहे हैं, 9 में भी सिर्फ एल बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एफ नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन तो सही है कि 2 3 6 7 आपके क्या है, एफ नेगेटिव है। ठीक है, अब ये तो चलो हमारा प्रूव हो गया कि 2 3 6 7 एफ नेगेटिव है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपकी एलिमिनेट होगी, बी तो गलत है, ए सही है। अब मुझे सी और डी में से देखना है। ठीक है, अब देखो 1 4 8 10, अब 1 को अगर मैं देखूं, 1 में सिर्फ एच बन रहे हैं। ठीक है, 1 में सिर्फ क्या बन रहे हैं आपके, एच। ठीक है, इसी तरह मैं देखूं, अब देखो ना 1 का आप 6 के साथ करा रहे हो, 1 का फॉर एग्जाम्पल 1 का आप 6 के साथ करा रहे हो, 6 तो क्या है, एफ नेगेटिव है। ठीक है, तो एफ नेगेटिव का किससे कराएं कि एच बने, तो एच एफ आर, इसका मतलब 1 आपका एच एफ आर है, पक्की बात है। ठीक है, आपका 1 एच एफ आर है। इसी तरह से आप देख सकते हो जो 4 है, ठीक है, वो भी एच एफ आर होगा क्योंकि उसमें भी एच बन रहे हैं। ठीक है, और
मतलब एफ प्लस तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 के साथ एच बन रहे हैं, 4 के साथ बन रहे हैं, यू कैन आप 8 के साथ भी देख सकते हो कि दोनों एच बन रहे हैं, 10 के साथ भी दोनों एच बन रहे हैं। तो इसका मतलब 1 4 8 10 आपके एच एफ आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब बाकी कौन से हमारे पास बचे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 6 7 हो गया, 1 4 8 10 हो गया, तो हमारे पास बचा 5 और 9। ठीक है, अब 5 के केस में क्या बन रहे हैं आपके, एल बन रहा है, और 9 के केस में भी क्या बन रहा है, सिर्फ आपका एल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, जैसे अब 6 तो हमें पता है एफ नेगेटिव है, इसका मतलब 5 आपका एफ पॉजिटिव है और 9 भी आपका एफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो 5 और 9 क्या आपका एफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पर जैसे 5 9 तो एफ नेगेटिव तो है नहीं, वो तो हमें पता ही है, तो उससे अकॉर्डिंग सिर्फ आपका एक ही आंसर करेक्ट बन रहा है, वो है आपका ए एंड डी। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मतलब इसमें मेन है, आपने ये देखना है, अगर एच और एल दोनों बन रहे हैं, ठीक है, अगर किसी स्टेन को हम करा रहे हैं तो इसका मतलब एफ नेगेटिव है। ठीक है, अगर सिर्फ एच एच बन रहे हैं तो मतलब एच एफ आर का एफ नेगेटिव से करा रहे हो, अगर आपके एल बन रहे हैं तो इसका मतलब एफ नेगेटिव का क्रॉस एफ माइनस से है। ठीक है, और एक चीज और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एच एफ आर और एफ प्राइम इनके बीच में कॉन्जुगेशन नहीं होती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन आपको एफ प्लस एफ माइनस, एफ प्लस, और आपको किस में देखने को मिलेगी, एफ माइनस और एच एफ आर, मतलब एफ माइनस की एफ प्लस के साथ भी हो सकते हैं, एफ आर के साथ भी हो सकता है, एफ प्लस की एफ माइनस जो हमने ये डिस्कस कर ही लिया, लेकिन एच एफ आर और एफ प्राइम की कॉन्जुगेशन नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए एंड डी। So I hope you like this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel Bytech Sapiens. Thank you so much.